पूरा घर दिया की रोशनी से जगमगा रहा था। आज रूपा की सौगात जो थी। रूपा की सही कुसुम पाठ लगा रही थी। कुसुम, रूपा की माँ ने हंसते हुए कहा। ढोल बज रहे थे। ढोल की थाप पर कुछ लड़कियों को कमर मटका रही थी। औरतें मंगल गीत गा रही थी। बोल रूपा, इस दिल पर किसका नाम लिखूं? उसका जिसका नाम तेरे दिल पर लिखा है। वो मोहन, या जिसे तेरे घर वाले जबरदस्ती तेरे हाथों में लिखना चाह रहे हैं वो। गोपाल, रूपा ने धीरे धीरे कहा। गोपाल, रूपा, मत कर ये शादी, तू खुश ना रहेगी। और मोहन मर जाएगा। तेरे बिना पागल सा हो गया है। कुछ सुध बुध ही नहीं उसका, कुछ सोच। उसी वक्त रूपा की भाभी आ गई। कुसुम खामोश हो गई। मेहंदी की रस्म हो गई। कल हल्दी थी। पूरे घर में ढेरों मेहमान थे। सब लोग शादी के कामों में व्यस्त थे। रूपा अपना कमरा में अकेली यादें में गुम थी। उसकी आंखों से आंसू की निकासी हो रही थी। रूपा, एले चिट्ठी मोहन ने दी है और एक बार आपसे व्हाट्सएप चाहता है। रूपा ने दो टूक कहा। कह देना उससे अब हम कभी नहीं मिलेंगे। मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ाना है। कुसुम ने उसे एक टूक देखने लगी। रूपा, मुझे ना पता था कि तू इतने पत्थर दिल है। कह कुसुम पांव पटकते हुए कमरे से चली गए। रूपा ने जल्दी से कमरे की कुंडी बंद की और जमीन पर बैठकर हाथों में खत लेकर रोना शुरू कर दिया। मेरी प्यारी रूपा, उम्मीद करता हूँ तुम कुशल हो। मुझे कोई शिकायत नहीं। जरूर मेरे ही प्यार में कमी होगी, इसलिए तुम मुझे छोड़ और से ब्याह रचाने जा रही हो। तुम मुझसे प्यार करो ना करो, पर मुझे मजबूर होना पड़ेगा। लिख नहीं सकता कि सबसे प्यार ना करूं, और कोई शब्द ही नहीं। आज रूपा की शादी थी। पूरे गांव के लोग बारात के स्वागत की पक्की कर रहे थे। शादी बहुत धूमधाम से हो रही थी। उसी कुसुम ने रूपा को एक तोहफा दिया। रूम में अकेले में खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये जो मजाक है कुसुम, ये मोहन ने दिया है ना? उसमें एक चिट्ठी थी। रूपा, मैं तुम्हें मन से अपनी पत्नी मान चुका था। एक औरत की दूसरी शादी अपने पति के मरने के बाद ही होती है। आज से तुम किसी और की हो गई। आज से तुम्हारे आदमी में मेरी मौत हो गई। उसी की निशानी है। रूपा के हाथ थरथराने लगे। कुछ समय बाद उसे विदाई हो गई। उसके ससुराल का रास्ता बहुत दूर था और जंगल से चला गया रास्ते में छिटपुट ही आबादी थी। रूपा की डोली उठ गई। मोहन की आंखें देखती रह गई। जाते जाते अंधेरा हो गया। अचानक कुछ डाकू ने हमला कर दिया। रूपा भी सहमी सी खड़खड़ाती हुई। तभी एक डाकू उसके पास कर कुटिल हंसी हंसने लगा। उसे अजीब नजरों से देख रहा था। वाह, क्या चीज है! नई नवेली दुल्हन सोने से लदी। उठा लो। और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। वो गोपाल से मदद के लिए चिल्लाते हैं। सब देख गोपाल डरग्रसित और भाग खड़ा हुआ। वो लोग ठहाका मारकर जैसे ही रूपा के कमर में हाथ डालना चाहा, उसे किसी के चीखने की आवाज आई। ये तो मोहन था। उसके हाथ में लाठी थी। बिना सोचे समझे वो डाकू पर टूटा। रूपा भूत बनी हुई रही। कुछ देर बाद भोर हो गया। शोर शराबा सुनकर आसपास के गांव के लोग इकट्ठा हो गए। रूपा भागते हुए मोहन के पास आई। मोहन खून में लथपथ था। रूपा जोर जोर से चिल्लाने लगी और मोहन का सर अपने गोद में रख लिया। मूक दर्शक बना हुआ था। रूपा चिल्लाकर कहने लगी, मैं किसी काय की पत्नी बनने से अच्छा तुम्हारी विधवा बनना पसंद करूंगी। मोहन के प्राण पखेरु उड़ गए थे। उसका निर्जीव शरीर रूपा की गोद में था। रूपा ने मोहन के शरीर को एक किनारे पर रख दिया और डोली से उसकी दी हुई साड़ी निकालकर पहन ली। गोपाल हक्का बक्का देख रहा था।